स्टूडेंट्स, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेकंड लेक्चर में स्वागत है। और मैं हूं मुकेश भसीन फ्रॉम मेंटर्स लर्निंग सेंटर। ओके, आज में हम लोग, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, वॉल्यूम बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे हमें सरफेस एरिया से डील करना है, और उसके बाद हम चलेंगे वॉल्यूम प्रॉब्लम्स पे। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कहता है। कहता है वुडन टॉय रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। ये सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन बने हैं, लगता है हैं। टॉयज ही टॉयज आ रहे हैं। एज शोन इन दिस फिगर, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर की ये पूरी है, देखिए ये पूरी 26 सेंटीमीटर की। चलिए बहुत बढ़िया। एक कोन है और एक नीचे सिलेंडर है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स मिलेंगी। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कॉनिकल इज 6 सेंटीमीटर। ये वाली 6 है, तो ये बची हुई कितनी हुई? ये क्या मिल गया हमें? 20। क्या मिल गया हमें? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं कहता हूँ एच, और ये कैपिटल एच बड़ा है ना, और छोटे वाली को कहता हूँ एच, राइट। द बेस ऑफ द कॉनिकल बेस, अरे कमाल की बात, यहाँ पे देखो बेस भी कोन का 5 सेंटीमीटर है। कोन के, अब जब हमने कन्वेंशन ये रखा है तो कोन की हम डायमेंशंस ऐसी स्मॉल में ही रखेंगे। तो एच कितना हुआ कोन का? 6 सेंटीमीटर। और जबकि उसका रेडियस बड़ा है, लेकिन हमें छोटा ही मान लेंगे, जो छोटे आर से ही डिनोट करेंगे, मान लेंगे मतलब। द कॉनिकल पोर्शन है द डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो 5/2 मैं फ्रैक्शन में रखूंगा भाई इस बार। वाइल द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर पोर्शन इज, ये कितना है? कैपिटल आर मान लेते हैं इसको। दिस इज 3/2। ऑल राइट, ऑल इन सेंटीमीटर्स, ऑल इन सेंटीमीटर, तो कहीं यूनिट एडजस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉनिकल को करना है ऑरेंज और सिलेंड्रिकल को करना है येलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट टू बी पेंटेड इन ईच ऑफ दीज कलर्स। अब देखिए, ये हाइट कितनी निकाली थी हमने? 20 सेंटीमीटर। देखिए एक अच्छे से हम चीज समझें कि जब हम पेंट करेंगे ऊपर वाला ऑरेंज, तो हमारे को एक तो ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया करना पड़ेगा, और ये बचा हुआ एरिया, क्योंकि जो शुरू हो रहा है सिलेंडर वो तो थोड़ा सा दूरी से हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन भी तो हम पेंट करेंगे, वो भी निकालना पड़ेगा हमारे को, राइट। वो भी निकालते हैं हम लोग। एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन, प्लस प्लस देखिए ये बाहर वाला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बात आप समझ गए होंगे। बाहर वाला मैंने टोटल एरिया निकाला, बाहर वाला ये जो कोन का था, और अंदर से माइनस कर दिया जो सिलेंडर का था, ठीक है। अंदर से जो सिलेंडर का था वो मैंने माइनस कर दिया, इतना वाला पोर्शन, जैसे इनने फिगर में भी दिखाया है। आपको उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी, राइट। तो हमारे को क्या मिल जाएगा? ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन जिसे मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, क्योंकि पेंट तो हमें इसी पे करना है, राइट। ओके, वापस चलते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? वो होता है पाई आर एल। तो हमें स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी, प्लस पाई को कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेर स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ कोन, और कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। बहुत बढ़िया। अब इसमें भी हम चाहें तो पाई कॉमन ले लें, लेकिन उससे पहले हम एल निकाल लें। एल क्या होगा? एल होगा हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच कितना था भाई? तो इसे पाई को यहाँ पे भी कॉमन लेते हैं, तो एल आ गया हमारा, एल इज इक्वल टू 13/2। इसको हमें ध्यान रखना है। ओके, पाई को कॉमन लिया, आर, आर हमारा था स्मॉल आर वॉज 5/2 इंटू 13/2 प्लस आर स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? स्मॉल आर स्क्वायर इज 5/2 होल स्क्वायर। इसको हम कर्वीलिनियर ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो ये क्या होगा? 22/7, 65/4
प्लस 25 माइनस 9/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7, 65/4 प्लस 16/4, राइट। ये कितना आ गया 22/7 इंटू 65, दिस बिकम्स 81/4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 63.585 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया जो हमें येलो पेंट करना है। अब हम देखते हैं हमारे को, सॉरी ऑरेंज पेंट करना है। अब हम देखेंगे कि हमें येलो कितना पेंट करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस कैलकुलेट नाउ एरिया टू बी पेंटेड येलो। वो क्या है, वो सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच। व्हाट इज एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर। जरा इसमें कुछ कॉमन है, यस पाई आर इज कॉमन, सो लेट्स टेक इट आउटसाइड। हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। 22/7, रेडियस कितना है 3/2। मैंने कहा था ना मैं फ्रैक्शंस में रखूंगा टू मेक इट ईजी। तो 2 इंटू 20, हाइट 20 हो गई, प्लस रेडियस अगेन 3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम्स 22/7 इंटू 3/2 इंटू 40 प्लस 3/2। 40 प्लस 3/2 कितना होगा बच्चों, दिस विल बी 22/7 इंटू 3/2, 40 प्लस 80, 83/2। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक देने की आवश्यकता नहीं है, आपको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक देना जरूरी होता है। बट क्योंकि एनसीईआरटी में ये ऐसे ही दिया आंसर, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्प्लेड इट लाइक दिस, राइट। सो आई थिंक कैलकुलेशंस पे ही मास्टरी करना इसमें सारा खेल है। और फिर से रिकमेंड यही करूंगा, फ्रैक्शन से स्टार्ट करिए, लास्ट में आकर के उसे डेसिमल में कन्वर्ट करिए। शुरुआत में जितनी चीज़ें कॉमन ले सकें, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो कॉमन लेते चलिए। कैलकुलेशन को आसान बनाने का यही एक तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज टाइम नाउ टू टेक वॉल्यूम प्रॉब्लम्स। तो आइए पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड ऑन अ वॉल्यूम प्रॉब्लम। The question says Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. If the base of the shed is of dimension 7 meter and 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of air and the shed that the shed can hold. मतलब क्या हुआ है? ये एक शेड है। शेड आप लोग समझते हैं, अक्सर हम लोगों के पास फैक्ट्रीज में इस किस्म के टेम्परेरी अरेंजमेंट होते हैं, उन्हें शेड्स कहा जाता है। ये शेड है जो कि क्यूबॉइड पे बना हुआ है। शेड का स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल है, लेकिन उसके ऊपर जो रूफ बना है वो सिलेंड्रिकल है। तो ये सेमी सिलेंडर बनेगा, मतलब हाफ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हाउ मच एयर इट कैन होल्ड। हाउ मच एयर इट कैन होल्ड मतलब कि कैपेसिटी पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर सेमी सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम निकालेंगे और उसे ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं। देखिए पहले, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ, और चाहे तो हम सिलेंडर का भी यहीं पे कर लेते हैं, लेकिन छोड़िए, अभी पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देते हैं। लेंथ इज 15 मीटर, breadth is 7 meter, height is 8 meter, 15, 8 या 120, 120 into 7 is 840 मीटर स्क्वायर। आ गया भाई, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड, अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सेमी सिलेंडर। आप लोग समझ ही गए होंगे सेमी सिलेंडर से मेरा मतलब क्या है। सेमी सिलेंडर मतलब ये ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन जो है, ये क्योंकि सेमी सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर को दो दो में पार्ट में डिवाइड किया। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज रेडियस, देखिए इसकी विथ बनेगा, ये जो विथ है दैट इज डायमीटर, तो रेडियस इज व्हाट 7/2। ठीक, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। ओके तो वॉल्यूम निकालते हैं।
वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 कह देता हूँ इसको मैं, V2 इज इक्वल टू 1/2 पाई इज 22/7, वहाँ पे गिवन भी है 22/7, और अदरवाइज ऑल्सो मैंने कहा है मैंने फ्रैक्शंस में लेना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। रेडियस इज 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 क्योंकि स्क्वायर है, हाइट है उसकी कितनी, ये जो इसकी लेंथ है ये देखिए ये वाली लेंथ, यही तो इसकी हाइट बन जाएगी। इसको आप वर्टिकली इमेजिन करके देख लीजिए, ये क्या बन जाएगी इसकी हाइट, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते हैं कैसे होता है। ये कट गया, ये कट गया, वाह भाई वाह, इजी हो गया। 11 इंटू 7 77 इंटू 15 अपॉन 4, तो 288.75 आ गया, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए। सो v इज इक्वल टू 2840 प्लस 288.75, और ये हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट कहता है कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर स्क्वायर, ओके, एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ whom ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब। तो भाई जितने लोग खड़े हैं और जितनी मशीनरी है उस वो तो एयर होगी नहीं, वो तो एयर को डिस्प्लेस कर देंगे, तो एयर क्या होगी उतनी कम हो जाएगी। समझ आई बात आपको? तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी कितनी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी बच्चों गिवन है 300 मीटर क्यूब, ओके। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ मैन पावर, मैन लिख देते हैं, कितना है, हाउ मेनी मैन आर देयर 20, बहुत ही कम है भाई, ह्यूमन बींग्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत कम ही करते हैं, तो दैट बिकम्स, तो हमने कैलकुलेट किया कि ये जो वॉल्यूम दोनों है क्यूबॉइड का और सेमी सिलेंडर का हमने ऐड किया तो आ गया 1128.75 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मशीनरी हमें गिवन था 300 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ मैन हमने निकाला 20 इंटू 0.08, वो आया 1.6 मीटर क्यूब, और 1128.75 यानी कि वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम दैट वाज अवेलेबल इन द शेड, उसमें से हमने मशीनरी और मैन का वॉल्यूम घटा दिया, तो हमारे को क्या मिल गया, हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्चुअल वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एयर। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल सेज A juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure 13.13। ये फिगर देख लेते हैं, इसमें वो इस ग्लास में वो जूस सर्व कर रहा है। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। But the bottom of the glass had a hemispherical raised portion। ये बॉटम में हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है, मतलब कई बार आपने जूस पीते हुए या कुछ ऐसा कुछ खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए भी नोटिस किया हो कि वो नीचे से देखने में ग्लास बड़ा होता है और नीचे से तो उसका बॉटम रेज्ड होता है, तो ऐसा ही कोई बेईमानी इस जो है वेंडर ने भी की हुई है। कोई बात नहीं, चलिए practices and business practices had a hemispherical raised portion which reduces the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent। ये जो height दी हुई है बच्चों हमें क्या दी हुई है, this is given to us 10 centimeter, okay। फाइंड द apparent कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। apparent का मतलब क्या हुआ, जो हमें दिखेगी, है ना, जब आपने ग्लास हाथ में लिया आपको कितनी दिखी, देखते हैं भाई कितनी दिखी, वो तो पूरे सिलेंडर की दिखेगी। तो व्हाट इज apparent कैपेसिटी इज इक्वल टू apparent कैपेसिटी इज इक्वल टू, देखें बच्चों क्या है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 लेंगे, लिखा है उसमें 3.14 ले भी सकते हैं, ये भी रिड्यूस करके वैसे आएगा। आर इज 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो हम रेडियस क्या कर देंगे 5/2 इसका स्क्वायर, यानी कि 5/2 इंटू 5/2, सिंप्लीफाई यहीं करते चलते हैं। और हाइट कितनी है 10, चलिए देखते हैं इसको क्या बनेगा भाई, ये बनेगा, करना वही पड़ेगा 3.14 इंटू 5/2 मतलब 25/4, 250/4, 250/4। इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3.14 इंटू 250/4 हो गया 62.5, करेक्ट, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं
और ये आ गया हमारा इसका वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे को क्या निकालना है, इसका एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर एक्चुअली, हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 का हाफ यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होगा 2/3, 3.14 इंटू आर। आर इज वही हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का तो रेडियस सेम है, सेम है ये रेडियस, तो इसको क्यूब कर देंगे। तो हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैलकुलेट किया, वो आया 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा हमारा, एक्चुअल वॉल्यूम होगा हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये वाला जो वॉल्यूम था उसमें से हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर दिया। वन यानी कि 196.25 को 32.751 से 196.25 में से 32.71 माइनस किया, एंड व्हाट डू वी गेट 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए 32.71 सेंटीमीटर क्यूब के तो बचत कर ली ट्रेडर ने, राइट। चलिए, तो ये एक और अच्छा एग्जाम्पल था। आई एम श्योर आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अलग सा, थोड़ा मजा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा कि दो अलग अलग टाइप्स की शेप्स कंबाइन हो रही हैं, कुछ अरेंजमेंट बना रही हैं। या तो हम उसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं या हम उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स इससे बियॉन्ड भी जाती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जहाँ पे हम एक टाइप की शेप को एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ही अलग किस्म की शेप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे उनका सरफेस एरिया या वॉल्यूम कुछ भी हमें कंपेयर करने को आएगा। तो एक ऐसी एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 8 होगा एनसीईआरटी, उसको जरा एक बार देखते हैं और समझते हैं। A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसका ना एक रफ डायग्राम जरूर बना लें। ठीक है, ये कोन बना लिया, ट्राइंगल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोन। कोन को हमें कन्वर्ट करना है स्फीयर में। तो जितना सॉलिड मैटर हमारे पास कोन के लिए था उतना ही स्फीयर के लिए, तो इसका मतलब क्या रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अब वॉल्यूम सेम रहेगा तो हम वॉल्यूम कंपेयर कर देंगे। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, मैं इसका रेडियस को r1 कह देता हूँ और इसके रेडियस को r2 कह देता हूँ, इसके हाइट को h कह देता हूँ, इसके पास तो हाइट होती नहीं है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो r1 लिख देंगे इसे, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वी नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर 2 क्यूब, राइट। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हम कैलकुलेशन लास्ट स्टेप पे करें, अभी करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली हम लोग अपने काम को बढ़ाएंगे। तो टू मेक इट ईजियर हम क्या करेंगे, अभी कंपेयर कर लेते हैं और जितनी भी चीज़ें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आप रीजन क्या लिखेंगे, मैं यहाँ रीजन नहीं लिख रहा हूँ, आपको रीजन लिखना है। सिंस द वॉल्यूम ऑफ मैटर इज इक्वल इन बोथ द सब्सटेंसेज और बोथ द शेप्स, हेंस देयर वॉल्यूम इज इक्वल। तो हम क्या करेंगे, 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। तो देखिए कैंसिल होना शुरू हो गया ना हमारा काम आसान। सो r2 क्यूब इज इक्वल टू r1 स्क्वायर h अपॉन 4। R1 क्या था, R1 था हमारे पास रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6, हाइट कितनी है 24 डिवाइडेड बाय 4, ये भी आ गया 6। तो R2 इज व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6। हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम है इसे कि जब क्यूब रूट निकालना हो तो हम ऐसे सेट बना देते हैं और ये बनेगा 6। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर, राइट। ठीक है ना, ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी। तो अभी तक प्रॉब्लम्स जो करी वो तो इजी थी। हाँ, और कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, थोड़ा सा हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी करेंगे अगले वीडियो में।
आप लोगों को याद रखना है कि हर मंडे, हर फ्राइडे मैं एक इस पे वीडियो अपलोड करूँगा, राइट? नेक्स्ट वीडियो आपकी किसकी आएगी? नेक्स्ट वीडियो आएगी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस की, थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को हम लेंगे। और आपको क्या करना है? आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, अपने सजेशंस, अपने ओपिनियंस, अपने रिमार्क्स भेजने हैं। और keep practicing, be regular in watching videos. I'm sure this is going to help you. All the best, enjoy yourself, and keep studying.